दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं व्रत की स्पर्श रेखा। और व्रत की स्पर्श रेखा से अभिप्राय किस स्थिति में क्या होने वाला है। देखिए, ये व्रत है, ये एक लाइन है, रेखा है। दूसरी स्थिति में ये एक रेखा है और तीसरी स्थिति में ये एक रेखा है। हमको ये समझना है कि ये पहली स्थिति में क्या रिश्ता है रेखा और व्रत का, इस स्थिति में क्या रिश्ता है, और जो इसकी तीसरी स्थिति है उसमें इनके बीच क्या संबंध है। देखिए, ये व्रत है, ये रेखा है, ये दोनों अपनी अपनी स्थिति पे है। रेखा व्रत से कुछ दूरी पर है, इसलिए इनमें कोई विशेष संबंध नहीं है। ये अपनी स्थिति और ये अपनी स्थिति को प्रकट करता है। लेकिन इस दूसरे चित्र में ये व्रत को यहां पर ये रेखा है एक्स वाई, बिंदु P पर, इस पॉइंट पर एक जगह टच करती है, स्पर्श करती है, छूती है। इस व्रत को एक बिंदु पर ये रेखा स्पर्श करती है, टच करती है, इसलिए इसे कहते हैं स्पर्श। एक बिंदु पर टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है। दूसरी स्थिति में रेखा एक्स वाई ए और बी बिंदु पर ये रेखा इस व्रत को दो जगह से काटती हुई निकल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसके अंदर से निकल रही है। इसको कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। तीनों स्थिति अपने आप में अलग अलग। पहली स्थिति व्रत अपनी स्थिति में है, रेखा अपनी स्थिति में है, इनमें ऐसा कोई विशेष संबंध नहीं है। दूसरी स्थिति में व्रत को ये रेखा एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। व्रत को यह रेखा एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए कहलाती है स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? ऐसी रेखा, स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? जो रेखा इस व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर रेखा व्रत को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। देखिए, इस चित्र में व्रत को ये रेखा एक्स वाई बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, तो ये एक्स वाई तो होगी स्पर्श रेखा इस व्रत के लिए, और ये P बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु। क्या हो गया? फिर समझे, ऐसी रेखा
जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, छुए, टच करे, उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। केवल एक बिंदु, केवल एक बिंदु, यह महत्वपूर्ण है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, उसे कहेंगे स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। लेकिन दूसरी स्थिति जो हमारी दिख रही है, वह दूसरी स्थिति हमारी क्या है? छेदक रेखा। छेदक रेखा से अभिप्राय क्या है? छेद करके निकलने वाली ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो, दो बिंदुओं पर काट करके निकलती हो, उसे कहते हैं छेदक रेखा। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। और ये जो ए और बी बिंदु है, ये कहलाएंगे छेदक बिंदु। छेद करके जहां से निकलती है, ये कहलाता है छेदक बिंदु। फिर समझे, किसी वृत्त को कोई रेखा दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करे या काटे, उसे कहते हैं छेदक रेखा। और जहां पर प्रतिच्छेद करती है, उसे कहते हैं छेदक बिंदु। अब स्पर्श रेखा में विभिन्न स्थितियां आती है। कब क्या है? मान लीजिए दो वृत्त है, दो वृत्त, एक के अंदर एक कोई वृत्त है। ये वृत्त, इसका केंद्र ये है, मान लीजिए इसका केंद्र ये है, और डैश। एक के अंदर एक वृत्त हो और दोनों न अंदर से न बाहर से स्पर्श करे, इस स्थिति में एक भी स्पर्श रेखा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, न अंदर से न बाहर से। ये इन दोनों वृत्तों में कोई आपस में संबंध नहीं है। अगर दो वृत्त आपस में एक ही बिंदु पर, दो वृत्त आपस में एक बिंदु पर टच करें, दो वृत्त आपस में एक बिंदु पर स्पर्श करें, इस स्थिति में दो चित्र बन सकते हैं। स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श है। कितनी? एक स्पर्श है। इस स्थिति में एक भी नहीं। ये देखिए, दोनों ये वृत्त है एक बिंदु पर ही, चाहे अंदर से या बाहर से। तो जहां पर ये स्पर्श करते हैं, उस स्थिति में एक ही, केवल एक, ध्यान से समझना है, एक बिंदु पर स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु पर, जहां स्पर्श करता है, यहां कर रहा है, ये P बिंदु पर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्पर्श रेखा। दूसरी स्थिति, दो वृत्त आपस में दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हो, दोनों आपस में इस स्थिति में करते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो। दो वृत्त आपस में दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं,
तो इस स्थिति में दो स्पर्श, एक और देख, दो वृत्त एक बिंदु पर स्पर्श करे, ये और ये दोनों चित्र एक है, लेकिन समझना, दो वृत्त आपस में एक बिंदु पर स्पर्श करे तो इस स्थिति में 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? 3 स्पर्श रेखा। और इसकी अगली स्थिति है, अगर दो वृत्त न अंदर से न बाहर से, न अंदर से और न ही बाहर से वृत्त को स्पर्श करे, तो इस स्थिति में देखिए कितनी स्पर्श रेखा, 4 स्पर्श रेखा। फिर समझ लें, एक बार देख लें, दो वृत्त हैं, एक के अंदर एक वृत्त है, वो आपस में न अंदर से न बाहर से कहीं से टच नहीं होते आपस में, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं। लेकिन अगर एक बिंदु पर स्पर्श करे, दोनों स्थितियां ध्यान से देखें, इस स्थिति में स्पर्श बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा, दो वृत्त आपस में दो बिंदुओं को काटे तो 2 स्पर्श रेखा, दो वृत्त आपस में एक बिंदु पर स्पर्श करे तो कुल 3 स्पर्श रेखा। इसमें यहां पर समझना, इन दोनों में यहां पर मैंने लिखा है एक बिंदु पर, और हमको पता है एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस स्थिति में 3 स्पर्श रेखा, दो वृत्त आपस में कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस स्थिति में हम 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन स्पर्श रेखा का संबंध क्या है? स्पर्श रेखा, आप लोगों ने देखा होगा वृत्त में ये केंद्र है, ये मान लीजिए जमीन, ये वृत्त आगे की स्थिति में बढ़ रहा है, ये साइकिल का पहिया मान लीजिए, एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो सब बराबर, सभी रेडियस बराबर हो, त्रिज्याएं समान, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं रेडियस है। अब समझेंगे, अब ये मान लीजिए ये जमीन है, पृथ्वी है, धरती है, ये चक्कर घूम रहा है, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इस स्थिति में देखिए, मान लीजिए ये वृत्त इस स्थिति, इस स्थिति में यह वृत्त घूम रहा है, घूमते घूमते इस तरह से घूम रहा है। ये जो धरती है ये क्या होगा? स्पर्श रेखा होगी, अलग अलग स्थिति में अलग अलग, एक आखिरी चित्र से समझेंगे। ये स्पर्श रेखा है और ये एक इसका त्रिज्या है। क्या है? एक त्रिज्या है। इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध हो गया? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रकार से हम स्पर्श रेखाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आगे और अगले वीडियो में और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।